प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गौरव शुक्ला और कल मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक टॉपिक पढ़ाया था बॉन्डिंग के तहत, आयनिक बॉन्डिंग। आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ जिसके तहत हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, हमेशा याद रखिएगा, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच बनने वाला एक प्रकार का बॉन्ड होता है। ठीक है, होता क्या है इसमें, ये नॉन मेटल्स कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये बेटा शेयरिंग के द्वारा बनाते हैं। कल हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि एक मेटल किसी नॉन मेटल को क्या करता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अब इस प्रकार की बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में शेयरिंग होता है। आइए एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। सपोज करिए ये मैंने एक क्लोरीन का एटम बना लिया, ये क्लोरीन 17 है, यहाँ पर हो गया 2, 8, 7। इसके आउटर मोस्ट सेल में होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक क्लोरीन का सेकेंड एटम बना लिया मैंने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8। अब देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि अब इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है और इस क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये क्लोरीन आपस में क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपना क्या कर ले जाता है, शेयर कर ले जाता है। शेयर करने से होगा क्या, इस क्लोरीन के पास आप देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा। और ज़रा इसके काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। और इस तरह से दोनों अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इन दोनों का क्या हो जाता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड एक प्रकार का ऐसा बॉन्ड होता है जो नॉन मेटल्स के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट ऑलवेज फॉर्म्स बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसकी डिफिनीशन हो गई, ये क्या हो गई, इसकी डिफिनीशन हो गई। अब बात करते हैं आगे इसके टाइप्स के। तो इसके टाइप्स देखिए, पहला टाइप हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा होगा डबल कोवलेंट बॉन्ड और तीसरा हो गया ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा बेटा, सिंगल एटम्स के बीच बनने वाला, एक सिंगल एटम के बीच बनने वाला एक बॉन्ड होगा, सिंगल एटम बोलेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब ये डबल इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग हो रही होगी वहाँ पर डबल कोवलेंट बॉन्ड आएगा, और जहाँ पर ट्रिपल की आ रही होगी, आइए इनको एक एक एग्जाम्पल समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। अभी आप लोगों ने देखा था, जो क्लोरीन था, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर रहा था, शेयर कर रहा था। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग हो रही थी, 2, 1, 2। याद रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच बनने वाले बॉन्ड के कारण इनके बीच क्या लाई कर जाता है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या लाई कर जाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं सिंगल कोवलेंट का। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम ये कभी भी अपना ऑक्टेट नहीं पूरा करते हैं, ये ऑक्टेट नहीं पूरा करते हैं, ये डुप्लेट पूरा करते हैं। डुप्लेट का मतलब होता है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इस हाइड्रोजन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरे करेगा, एक है, एक की क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो 1, 2, तो इसका क्या पूरा हो जाएगा, डुप्लेट। तो डुप्लेट जैसे ही पूरा होगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या लाई कर जाएगा,
हाइड्रोजन विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, तो ये हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड का। आइए एक एग्जांपल लेते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड का। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इसका एटॉमिक नंबर होगा, इसका भी 8 होगा। तो जरा इसका हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या होगा 2,6 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की चाहिए, रिक्वायरमेंट है 2 की। इसको कितने की रिक्वायरमेंट है 2 की, क्योंकि 6 हैं दोनों में, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे क्या क्या करेंगे, ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो, कराओ, और एक की और शेयरिंग करा दो। अब देखो जरा इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, ये ऑक्सीजन का एटम था, ये भी ऑक्सीजन का एटम था। इसके पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका क्या अपना पूरा हो गया बेटा ऑक्टेट। इसी तरह से इसका आप काउंट करोगे तो इसका भी क्या पूरा हो जाएगा ऑक्टेट। और इस तरह से दोनों अपने आप को क्या कर लेते हैं, शेयर करके क्या कर लेते हैं, अपना अपना दोनों क्या कर लेते हैं, बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किया। तो मैंने आपको बताया एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड का मतलब होता है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या आ जाएगा, O डबल बॉन्ड विद O। समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह से अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात कर लिया जाए तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा होगा उसको भी देख लेते हैं एक एग्जांपल से। इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7 इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ 2,5। यही होगा बेटा 2,5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसे अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करेगा, 1 2 3। तो अब देखिए जरा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने अपना क्या पूरा कर लिया बेटा ऑक्टेट। सिमिलरली इसने भी अपना क्या पूरा कर लिया ऑक्टेट। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्या आ जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके सिंगल को। अच्छा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप लोग। और ढेर सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स और आपको करा देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया गया अमोनिया का, अमोनिया का हो गया NH3। क्या हो गया NH3। तो ऐसे ऐसे इनको क्या कर लीजिए, स्टेबल कर लीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 7 होता है, देख लीजिए यहाँ पर 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 2,5। आउटर मोस्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे बना लीजिए 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा। हाइड्रोजन के पास 1 1 1 होगा। अब हाइड्रोजन क्या पूरा करना चाहता है अपना, मैंने अभी बताया डुप्लेट। ये क्या पूरा करना चाहता है ऑक्टेट। तो डुप्लेट पूरा करने के लिए इसको बेटा कितना रिक्वायरमेंट होगी, 1 1 इलेक्ट्रॉन की। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इसकी लाइफ झिंगालाला, ठीक है। इसी तरह से ये भी अपना डुप्लेट पूरा कर देगा, इसकी भी लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। और ये भी अपना क्या कर लेगा, डुप्लेट पूरा कर लेगा। अब जरा देखिए इन्होंने तो अपने आप को क्या कर लिया बेटा, स्टेबल कर लिया। अब ये नाइट्रोजन ने क्या अपने आप पूरा कर लिया, क्या ऑक्टेट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी क्या पूरा हो गया ऑक्टेट। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन विद सिंगल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड, एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। ये लोन पेयर हुआ है, रड़ुआ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसको कोई शादी करने के लिए हाइड्रोजन एटम नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट आप लोग इतना समझ सकते हो कि
हमारे ये हो गए हमारे सिंपल से कोवलेंट बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। और आपको इससे ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बहुत इजी होता है ये, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज इस तरह आप समझ सकते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कोवलेंट कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूं। कोवलेंट बॉन्ड जो है हमारा तीनों के तीनों स्टेट्स में लाई कर जाता है, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी एंड गैसियस स्टेट में भी, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे H2 विथ H2, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, O2 क्या है, मॉलिक्यूल। दे रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक देयर बॉन्ड्स। याद रखिएगा जो हम लोगों ने कल पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी केटाइन और एक एनायन के बीच, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने में आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, वीक होता है ये, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या थे हमारे आयनिक कंपाउंड से अगर मैं बात करूं तो वो आपकी सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर थे, लेकिन जैसे उनको मेल्ट किया जाता था, मॉल्टेन स्टेट में लाते थे वाटर में साथ, तो वो फ्री हो जाते थे, और फ्री होने के बाद वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके जो 3 एटम्स होते हैं कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है, इसके साथ कोई कार्बन बॉन्ड नहीं बना पाता, और इस तरह के बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण ग्रेफाइट क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, और होप यू आपने ये चीज़ समझ लिया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।